हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल। जानना जरूरी है कि इस्लामी जिंदगी एक मुसलमान को किस तरीके से जीना चाहिए। हम मुसलमान हैं, मुसलमान को पता होना चाहिए न कि इस्लाम ने कैसे खाने को कहा, इस्लाम ने कैसे पीने को कहा, इस्लाम ने कैसे सोने को कहा, इस्लाम ने कैसे मुस्कुराने को कहा, इस्लाम ने कैसे तिजारत करने को कहा, इस्लाम ने कैसे बच्चों की तरबियत करने को कहा, इस्लाम ने कैसे जिंदगी जीने को कहा, इस्लाम ने किसे हलाल कहा, इस्लाम ने किसे हराम कहा। इस बात का इल्म होना चाहिए। हजरात मुझको बताइए, इन बातों के इल्म के लिए किताब पढ़ना होगा कि नहीं पढ़ना होगा? किताब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इस्लाम कैसे हमें जीना सिखाता है। सीरत की किताब पढ़ना होगा, इस्लाम की तारीख आपको पढ़नी पड़ेगी, मसाइल की किताबों का मुताला करना होगा, तब आपको पता चलेगा कि हम इस्लामी जिंदगी कैसे जिए। हजरात गिरामी, हम में से किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम किताबों का मुताला कर सकें, हम किताबें पढ़ सकें। वरना बताइए, इस वक्त मजमे में जितने लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जितने लोग मजमे में हैं, बताइए हम में से कोई है ऐसा आदमी जो हर रोज 5 मिनट सीरत की किताब पढ़ता हो, हर रोज तारीख की किताब 5 मिनट पढ़ता हो, हर रोज किसी मसले की किताब 5 मिनट पढ़ता हो? हम में से कोई आदमी ऐसा नहीं है, इसलिए कि हमारे पास वक्त नहीं है। कोई दुकान चलाने वाला होता है, कोई तिजारत करने वाला होता है, कोई सर्विस करने वाला होता है, कोई मजदूरी करने वाला होता है, कोई खेती बाड़ी करने वाला होता है। हर एक का अपना अपना काम हुआ करता है। हर आदमी सुबह होते ही अपने कामों में लग जाया करते हैं। शाम को आदमी थका हारा घर आता है, रात भर वो आराम करता है, सुबह होती है फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। फिर कहाँ वक्त है कि हम किताबों का मुताला करें? कहाँ हमारे पास फुर्सत है? हमें अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। अब बताओ कि कब इस्लाम सीखेंगे? अब बताओ कि कैसे जानोगे कि इस्लाम हमें कैसे जीने का तरीका बता रहा है? हज़रात बुजुर्गों ने इसीलिए जलसे करना शुरू किया ताकि रात जो अल्लाह ने आराम करने के लिए बनाई है, थोड़ी देर के लिए अल्लाह और रसूल के जिक्र के नाम पर लोगों को जमा कर लिया करो। थोड़ी देर की किसी न किसी खतीब की खिताबत होगी, किसी वाइज का वाज बयान किया, किसी वाइज का वाज होगा, किसी मुबल्लिग के तबलीगी जुमलों का इस्तेमाल होगा, उससे लोगों की इस्लाह भी होगी, लोगों को बताया भी जाएगा कि इस्लाम हमें ऐसे जीने के लिए सिखाता है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, लेकिन अगर इस जलसे में आने के बाद भी हम बेतवज्जुही का शिकार हो जाएं, हमारा ध्यान बटा हुआ रहे, आए हम जलसे में और रात भर हम सो करके गुजार दें, तो बताओ फिर इस्लाम सीखने हम कहाँ जाएंगे? फिर बताओ कि हमें जिंदगी जीने का शऊर कहाँ हासिल होगा? फिर बताओ कि मुस्तफ़ा का गुलाम बनने का तरीका हमें कहाँ बताया जाएगा? इसलिए जलसे को गनीमत माना करो। 1 महीने तक किताब पढ़ने से जो मालूम नहीं होगा, 1 घंटे की तकरीर में उतनी बातें आपको मालूम हो जाया करेंगी। इसलिए खतीब की खिताबत से बात करने की जरूरत है। तवज्जो से आप इस ख्याल से थोड़ी देर बैठिए कि हम किसी जलसे में नहीं बैठे हैं, हम इस्लामी तरबियत गाह में बैठे हुए हैं। हमें यहाँ से कुछ बातें मालूम करके जाएंगे, हमें यहाँ से कुछ मालूम करके जाना है। अगर इतनी सी बात मेरी समझ में आ गई है तो जरा एक बार हाथ उठा के मुझको बताइए कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं। कुछ लोग तो बंगाल से आए हैं, पता नहीं वो लोग समझ रहे हैं या नहीं, लेकिन मेरा अंदाजा है उर्दू बोल तो नहीं सकते हैं आप, मगर समझ तो जरूर लेते हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब भी तशरीफ ले आए हैं। जितने दुरूद शरीफ मोहब्बत के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात 20 से 22 मिनट की गुफ्तगू आपके सामने मुझको करनी है। सबसे पहली बात आपके जहन में ये मैं उतारूं, तवज्जो से आप लोग सुनिए। मैं इस वक्त तारुफ के लिए, किसी के तारुफ के लिए नहीं आया हूँ, कुछ बातें आपसे मुझको करनी हैं और ये जिम्मेदारी हमारी है
इन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करता हूँ। हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, आकाई कायनात के गुलाम हुजूर शुएबुल औलिया के दीवाने। इतना हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस्लामी जिंदगी हमें किस तरीके से गुजारना है। बात मेरी समझ रहे हैं ना आप? अभी कुछ बोला भी नहीं हूं, सिर्फ ज़हन आपका अपनी तरफ मुतवज्जो कराना चाहता हूं। 2-3 मिनट अगर वक्त लग जाए तो उसको बर्दाश्त करेंगे आप। मुफ्ती साहब क़िबला भी तशरीफ ला ही रहे हैं, माशाअल्लाह। हजरत का भी खिताब होना है, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, जरा सा हजरत का खैर मकदम हो जाना चाहिए, फिर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। नारा लगना चाहिए मुफ्ती साहब की आमद पर। एजाज साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला, नारे तकबीर। उर्से शुएबुल औलिया, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, हजरत सुने आप, हजरत तशरीफ ले आए हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था, ये जानना जरूरी है, सदर जलसा इस वक्त मेंबर शरीफ पे हैं, साहिब सज्जादा भी हैं। सबसे ज्यादा मजबूत स्टेज इसी वक्त है, इसी वक्त सबसे ज्यादा मजबूत है स्टेज। अब कोई कहीं से कमी नहीं है, सारे लोग इस वक्त मेंबर शरीफ पर। जानना जरूरी है कि इस्लामी जिंदगी एक मुसलमान को किस तरीके से जीना चाहिए। हम मुसलमान हैं, मुसलमान को पता होना चाहिए न कि इस्लाम ने कैसे खाने को कहा, इस्लाम ने कैसे पीने को कहा, इस्लाम ने कैसे सोने को कहा, इस्लाम ने कैसे मुस्कुराने को कहा, इस्लाम ने कैसे तिजारत करने को कहा, इस्लाम ने कैसे बच्चों की तरबियत करने को कहा, इस्लाम ने कैसे जिंदगी जीने को कहा, इस्लाम ने किसे हलाल कहा, इस्लाम ने किसे हराम कहा। इस बात का इल्म होना चाहिए। हजरात मुझको बताइए, इन बातों के इल्म के लिए किताब पढ़ना होगा कि नहीं पढ़ना होगा? किताब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इस्लाम कैसे हमें जीना सिखाता है। सीरत की किताब पढ़ना होगा, इस्लाम की तारीख आपको पढ़नी पड़ेगी, मसाइल की किताबों का मुताला करना होगा, तब आपको पता चलेगा कि हम इस्लामी जिंदगी कैसे जिए। हजरात गिरामी, हम में से किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम किताबों का मुताला कर सकें, हम किताबें पढ़ सकें। वरना बताइए, इस वक्त मजमे में जितने लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जितने लोग मजमे में हैं, बताइए हम में से कोई है ऐसा आदमी जो हर रोज 5 मिनट सीरत की किताब पढ़ता हो, हर रोज तारीख की किताब 5 मिनट पढ़ता हो, हर रोज किसी मसले की किताब 5 मिनट पढ़ता हो? हम में से कोई आदमी ऐसा नहीं है, इसलिए कि हमारे पास वक्त नहीं है। कोई दुकान चलाने वाला होता है, कोई तिजारत करने वाला होता है, कोई सर्विस करने वाला होता है, कोई मजदूरी करने वाला होता है, कोई खेती बाड़ी करने वाला होता है। हर एक का अपना अपना काम हुआ करता है। हर आदमी सुबह होते ही अपने कामों में लग जाया करते हैं। शाम को आदमी थका हारा घर आता है, रात भर वो आराम करता है, सुबह होती है फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। फिर कहाँ वक्त है कि हम किताबों का मुताला करें? कहाँ हमारे पास फुर्सत है? हमें अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। अब बताओ कि कब इस्लाम सीखेंगे? अब बताओ कि कैसे जानोगे कि इस्लाम हमें कैसे जीने का तरीका बता रहा है? हज़रात बुजुर्गों ने इसीलिए जलसे करना शुरू किया ताकि रात जो अल्लाह ने आराम करने के लिए बनाई है, थोड़ी देर के लिए अल्लाह और रसूल के जिक्र के नाम पर लोगों को जमा कर लिया करो। थोड़ी देर की किसी न किसी खतीब की खिताबत होगी, किसी वाइज का वाज बयान किया, किसी वाइज का वाज होगा, किसी मुबल्लिग के तबलीगी जुमलों का इस्तेमाल होगा, उससे लोगों की इस्लाह भी होगी, लोगों को बताया भी जाएगा कि इस्लाम हमें ऐसे जीने के लिए सिखाता है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों,
लेकिन अगर इस जलसे में आने के बाद भी हम बेतवज्जुही का शिकार हो जाएं, हमारा ध्यान बटा हुआ रहे, आए हम जलसे में और रात भर हम सो करके गुजार दें, तो बताओ फिर इस्लाम सीखने हम कहाँ जाएंगे? फिर बताओ कि हमें जिंदगी जीने का शऊर कहाँ हासिल होगा? फिर बताओ कि मुस्तफ़ा का गुलाम बनने का तरीका हमें कहाँ बताया जाएगा? इसलिए जलसे को गनीमत माना करो। एक महीने तक किताब पढ़ने से जो मालूम नहीं होगा, 1 घंटे की तकरीर में उतनी बातें आपको मालूम हो जाया करेंगी। इसलिए खतीब की खिताबत से बात करने की जरूरत है। तवज्जो से आप इस ख्याल से थोड़ी देर बैठिए कि हम किसी जलसे में नहीं बैठे हैं, हम इस्लामी तरबियत गाह में बैठे हुए हैं। हमें यहाँ से कुछ बातें मालूम करके जाएंगे, हमें यहाँ से कुछ मालूम करके जाना है। अगर इतनी सी बात मेरी समझ में आ गई है तो जरा एक बार हाथ उठा के मुझको बताइए कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं। कुछ लोग तो बंगाल से आए हैं, पता नहीं वो लोग समझ रहे हैं या नहीं, लेकिन मेरा अंदाजा है उर्दू बोल तो नहीं सकते हैं आप, मगर समझ तो जरूर लेते हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, मैं चाहता हूं कि मुफ्ती साहब भी तशरीफ ले आए हैं, जितने लोग पीछे बैठे हुए हैं, आप तमामी लोगों को सरकार शुएबुल औलिया का वास्ता देता हूं, आप आगे की कुर्सी पर आकर बैठ जाइए। मैं आपसे नजर मिलाना चाहता हूं और नजर मिलाकर बात करना चाहता हूं। आप यकीन माने आपसे मैं चंदा नहीं मांगूंगा, आप तशरीफ लाइए, आप करीब हो जाइए। मेंबर शरीफ के करीब जितने रहेंगे उतना सवाब आपको हासिल होगा। उलमाए किराम की चेहरे की ज़ियारत आप करीब से कीजिए। उलमा के चेहरे की ज़ियारत करना भी सवाब है, इबादत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, बातें तो बहुत सारी करनी थी, मगर क्या बताऊं, वक्त की गुंजाइश नहीं है। मेरा ख्याल है कि 5-7 मिनट तो वक्त गुजर ही चुका है, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया। मैं सोचा कि कुछ बातें आपके सामने रखूं, लेकिन चलिए फिर कभी जिंदगी ने वफा की तो किसी मोड़ पर आपसे मुलाकात होगी, बातें कहीं भी रख दी जाएंगी। मगर गौर से सुनिए, जो एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हम मुसलमान हैं, आप शुएबुल औलिया के उर्स में तशरीफ लाए हुए हैं, आपको फैज़ हासिल करना चाहिए, आपको यहाँ से कुछ लेकर के जाना चाहिए। अपनी जिंदगी में थोड़ी सी तब्दीली आनी चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए। जब कोई किसी का गुलाम होता है तो आका के तरीके पे चला करता है, आका के कहने पे चला करता है, आका की तहरीक पे अमल करता है, आका के रविश पे चला करता है, आका के हुक्म को माना करता है। आप जिस आका को आपने अपना आका समझा, आपने जिसे अपना रहनुमा और रहबर समझा, आपने जिसे अपना पीर माना, उनकी तहरीक देखिए क्या है, उनकी जिंदगी का मकसद देखिए क्या है, उनकी जिंदगी का नशेबो फराज देखिए क्या है, उनके जिंदगी का अंदाज देखिए क्या है, कैसे वो समाज में जिया करते थे, क्या उनकी तहरीक थी, कैसे उनका खाना, उनका पीना, उनका चलना फिरना क्या था। उसी तरीके से हमें भी जीना चाहिए। सुन्नते रसूल की रोशनी में आपके मुर्शिद खुद जिया करते और अपने मुरीदों को भी जीने की तलकीन फरमाया करते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने आप से आप सवाल कीजिए, आप कैसे जी रहे हैं? क्या ऐसे ही दीवानों को जीना चाहिए? क्या एक मुसलमान ऐसे ही जिया करता है? क्या एक मुसलमानों की सूरत ऐसी हुआ करती है? क्या एक मुसलमान की सूरत ऐसी होती है? क्या एक मुसलमान का किरदार ऐसा होता है? क्या एक मुसलमान की सोच ऐसी होती है? क्या एक मुसलमान का ख्याल ऐसा होता है जैसा ख्याल हमारा है? हज़रत गिरामी, वक्त ज्यादा लगी है, एक फकीर से किसी ने पूछा था, बताओ मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? गौर से सुनिएगा, मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया, ये तो बड़ा आसान है। कहा आसान है तो समझा क्यों नहीं देते? आसान है तो बता क्यों नहीं देते? आसान है तो समझा क्यों नहीं देते? उस वली ये कामिल ने जवाब दिया, उस फकीर ने जवाब दिया, जानना चाहते हो कि मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? तो जवाब दिया गया, हाँ जानना चाहते हैं। जवाब सुनिए, आप भी जवाब सुनिए और अपनी जिंदगी को झांकिए, आपने कैसी जिंदगी गुजारी
इंतजारी है। उस वली कामिल ने जवाब दिया, अल्लाहु अकबर। वो कहते हैं जो काफिर होता है वो अपने मन की जिंदगी गुजारता है, अपनी तबीयत की जिंदगी गुजारता है, अपने ख्याल की जिंदगी गुजारता है, अपने इरादे की जिंदगी गुजारता है, अपने पसंद की जिंदगी गुजारता है। उसकी जो मर्जी होती है वो कर लिया करता है। जो काफिर होता है वो अपनी मर्जी से जिया करता है, अपनी मर्जी से चला करता है, अपनी मर्जी से खाया करता है, अपनी मर्जी से सफर किया करता है, अपनी मर्जी से तिजारत किया करता है। जो काफिर होता है वो अपनी मर्जी से चला करता है, अपनी तबीयत से जिया करता है, अपने ख्याल की जिंदगी जीता है। जो काफिर होता है वो अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है, और जो मोमिन होता है अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की मर्जी पे गुजार देता है, खुदा की मर्जी पे। आपसे मैं पूछना ये चाहता हूं, जरा झांक कर हम देखें। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप काफिरों वाली जिंदगी गुजार रहे हो, नहीं, मगर थोड़ी देर के लिए सोच के देखो, क्या आप अपनी तबीयत से नहीं जी रहे हो? क्या आप अपने ख्याल से नहीं जी रहे हो? क्या आप अपनी मर्जी से नहीं जी रहे हो? अगर रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते तो नमाज हमसे नहीं छूटती, सजदा हमसे नहीं छूटता, तिलावत हमसे नहीं छूटती, इबादत हमसे नहीं छूटती, हरामखोरी हमारे यहाँ नहीं होती, बदकारी हमारे यहाँ नहीं होती। अगर रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते, धोखा हम किसी को नहीं देते, फरेब हम किसी को नहीं देते। जो रब की मर्जी की जिंदगी गुजारता है वो शरीयत की रोशनी में जिंदगी गुजारता है, सुन्नत मुस्तफा की रोशनी में जिंदगी गुजारता है। हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात इस सिलसिले की बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है, मगर मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता, एक बात मैं आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद मैं रुखसत होता हूँ। हज़रात गिरामी, आप अल्लाह वाले के उर्स में आप आए हुए हैं, फैज़ हासिल करके जाइए, यहाँ से कुछ समेट करके जाइए, अल्लाह वालों से जुड़ के रहा कीजिए। हम दूर हो गए सजदे से, हम दूर हो गए तिलावत से, हम दूर हो गए बंदगी से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप शुआइबुल औलिया की मोहब्बत का दावा करते हो, आप रसूलुल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हो। हम लोग झूठे हैं प्यारे मुसलमानों, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बुरा तो लगेगा, गुस्सा आएगा, इसलिए कि सच बोल रहा हूँ ना। हम लोग सबके सब झूठे हैं। अगर झूठे नहीं होते तो जो खुदा और रसूल की मोहब्बत का दावा करता है उसका एक एक कदम सुन्नते रसूल की रोशनी में उठाकर सच तो बोलूंगा, बोलना पड़ेगा। कितने लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जरा हाथ उठाकर बताएं तो। कितनी आसानी से हमने हाथ उठा दिया। हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और बड़े खुश हैं, ये कह के बहुत खुश हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मगर मैं आपसे कहता हूं ये कोई कमाल की बात नहीं है कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हो। कमाल तो ये है कि अल्लाह पाक हम जैसे गुनहगारों से मोहब्बत फरमाता है। हम जैसे गुनहगारों से अल्लाह पाक अपनी शान के साथ मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ज़ाब्ता मैं आपके सामने रखता हूँ और रुखसत हो जाता हूँ। अल्लाह अकबर। हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मगर सच बताइए, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अपनी माँ से भी मोहब्बत करते हैं, अपने बाप से भी मोहब्बत करते हैं, अपनी बहन से भी मोहब्बत करते हैं, अपने भाई से भी मोहब्बत करते हैं। बोलो सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत का मतलब यह है, मोहब्बत का तकाजा क्या है, मोहब्बत का दस्तूर क्या है, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी रजा चाहता है, वो उसकी खुशनुदी चाहता है, वो उसको रूठने देना नहीं चाहता, वो उसे नाराज करना नहीं चाहता। जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी रजा पे चला करता है। आप कभी नहीं चाहते कि मेरा बाप मुझसे रूठ जाए, आप कभी नहीं चाहते कि मेरी माँ मुझसे रूठ जाए, आप कभी नहीं चाहते कि मेरी बहन मुझसे रूठ जाए। और रूठ जाए तो हम मना भी लेते हैं, बाप रूठ जाए तो मना लेते हैं, माँ रूठ जाए तो मना लेते हैं, बहन रूठ जाए तो मना लेते हैं, और मनाने के लिए जो भी जतन करना पड़े हम कर लेते हैं। रात क्यों? इसलिए कि बाप से मोहब्बत है, इसलिए कि माँ से मोहब्बत है, इसलिए कि बहन से मोहब्बत है। रात अगर रब से मोहब्बत है तो फिर रब को भी मनाने की जरूरत है, रब को भी मनाने की जरूरत है। अपनी माँ को इसलिए मनाते हो कि कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ करती है। तेरी माँ से भी
70 गुना ज्यादा तेरा रब तुमसे मोहब्बत फरमाता है, तेरा परवरदिगार तुमसे मोहब्बत फरमाता है। बोलो उस रब को कब मनाओगे, कब मनाओगे उस रब को, उस परवरदिगार को कब राजी करेंगे आप क्या चाहते हैं? आप यही समझते हैं हमने महल बना लिया तो रब हमसे राजी है, हमने प्रॉपर्टी खरीद लिया तो रब हमसे राजी है? नहीं नहीं, रब जब किसी बंदे से नाराज होता है उसकी रोटी नहीं छीनता, उसकी रोजी बंद नहीं करता। जब बंदे से नाराज होता है तो उससे सजदे की दौलत छीन लिया करता है। फैसला कर लो कि रब किससे नाराज है, कर लो फैसला, मैं क्या बताऊंगा, आप खुद फैसला करें कि रब राजी किससे है और किससे रब नाराज है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमने उस रब के लिए कुछ नहीं किया जो 70 माँ के बराबर हमसे मोहब्बत फरमाता है, हमने कुछ नहीं किया। मगर एक बात बताकर हजरात, मैंने कहा था 20 से 22 मिनट, अभी भी मेरे पास 2 मिनट टाइम है। 20 मिनट हो गए, घड़ी देख रहा हूं, सच्ची बात सुन लीजिए, जल्दी से सुन लीजिए आप, 2 मिनट क्यों छोड़ूं मैं। हाँ, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत फरमाता है, हमने तो कुछ नहीं किया, मगर रब ने क्या किया है ये गिना ही न सकोगे, शुमार ही न कर सकोगे। इतना दिया कि हम समेट नहीं पा रहे हैं। सुभान अल्लाह। मगर सुनो, कर्म तो देखो कितनी मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी तन्हाई में जाकर के फैसला करना कि जो रब इतनी मोहब्बत हम गुनहगारों से कर रहा हो, इतनी मोहब्बत फरमाता हो, उस रब के लिए हमें क्या करना चाहिए। हजरात, ये दर्द है जो आपके सामने रखता हूँ, इसका नाम तकरीर नहीं है, इसका नाम खिताब नहीं है, खिताब कभी करेंगे। आइए सुनिए, परवरदिगार आलम अपने बंदों से कैसी मोहब्बत फरमाता है। हम माँ के पेट में हैं, अल्लाह वहीं जिंदा रखता है और रोजी भी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे क्या? कितने लोग सुन रहे हैं, हाथ उठा के जरा बताएं तो। वहीं जिंदा भी रखता है और रोजी भी देता है। फिर हम पैदा हुए तो जीना है कि नहीं जीना है? जीना है, और जीने के लिए खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? जीने के लिए खाना चाहिए, जीने के लिए पानी चाहिए, जीने के लिए खाना और पानी चाहिए, जीने के लिए दाना और पानी चाहिए। 2 घंटे की उम्र है, सिर्फ 2 घंटा पहले पैदा हुए, 2 घंटे की उम्र है। अब बताओ, उसे जीना है, जीने के लिए खाना भी जरूरी है, नहीं खाएगा जी नहीं पाएगा। वैसे रब की मर्जी, अल्लाह हर मुमकिन शय पे कादिर है, बगैर खिलाए पिलाए भी इंसान को जिंदा रख सकता है। मगर एक दस्तूर है कि इंसान को जीने के लिए दाना और पानी चाहिए। हजरात गिरामी, मगर 2 घंटे की उम्र है, वो दाना भी नहीं खा सकता है, वो पानी भी नहीं पी सकता है। बोलो, पी सकता है क्या? 2 घंटे की उम्र है, उसे जीना है तो जीने के लिए खाना जरूरी है, मगर वो खा भी नहीं सकता, इसलिए कि 2 घंटे की उम्र है उसकी, वो खा भी नहीं सकता है, वो पी भी नहीं सकता है। कितना करीब है परवरदिगार, कितनी मोहब्बत फरमाता है वो परवरदिगार। जिस माँ ने उसे बज़ाहिर जन्म दिया है, उसी माँ के सीने में ऐसी ग़िज़ा उतार दिया है कि बच्चे को भूख लगे तो माँ का दूध पी ले, प्यास लगे तो माँ का। कितनी मोहब्बत फरमाता है, कितनी मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत है, परवरदिगार हमसे इतनी मोहब्बत फरमाता है। हजरात, और जरा सा आगे बढ़िए। और क्या होता है, हम थोड़ा सा अब बड़े हुए, अब हम सख्त ग़िज़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कड़ी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सख्त चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं। मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ, जरा सा मोहब्बत को देख लीजिए, उसके बाद फिर खुद ही आप पढ़ते चले जाएंगे। हजरात गिरामी, क्या होता है, अब सब्जियां खाते हैं गर्मी के मौसम में। गौर से सुनिएगा, अल्लाह कितनी मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह कितना करीम है। गर्मी के मौसम में अल्लाह ताला जमीन से सब्जियां उगाता है। गर्मी के मौसम में अल्लाह कितना करीम है। गर्मी के मौसम में जो सब्जियां जमीन से उगाता है, उन सब्जियों का असर ठंडा होता है। जो गर्मी के मौसम में सब्जियां जमीन से निकलती हैं, उन सब्जियों का असर ठंडा होता है। और जो सर्दी के मौसम में सब्जियां जमीन से निकलती हैं, उन सब्जियों का असर गर्म होता है। सर्दी में जो सब्जी निकले उसका असर गर्म हो, गर्मी में जो सब्जी मिले उसका असर ठंडा हो। गर्मी के मौसम में जमीन से पानी निकाले तो ठंडा पानी निकलता है, और सर्दी के मौसम में जमीन
से पानी निकालो तो गर्म पानी निकलता है। ये बंदों की सहूलत के लिए, बंदों के आराम के लिए हज़रात इतनी मोहब्बत फरमाता है वो परवरदिगार। कदम कदम पर तेरी सहूलत का ख्याल फरमाया, कदम कदम पर तेरी सहूलत और आसानी का ख्याल फरमाया। तुझे डगमगाने नहीं दिया, तुझे लड़खड़ाने नहीं दिया, तुझे गमज़दा होने नहीं दिया, तुझे भूखा रहने नहीं दिया। हज़रात हमें अखियारा बना दिया, समाअत करने वाला बना दिया, हाथों में बाजू में जोर अता फरमा दिया। अगर वो लूला ही बना देता तो हम क्या बिगाड़ लेते रब का? अगर अंधा ही बना देता तो हम क्या बिगाड़ लेते? अगर हमको बहरा ही बना दिया जाता तो क्या बिगाड़ लेते? हज़रात मगर आपने इन नेमतों को पाने के बाद भी शुक्र अदा करने का तरीका इख्तियार नहीं किया। अल्लाह ने इतनी नेमतें अता फरमाई, शुक्र अदा करो, रब की बारगाह में झुकने के आदी हो जाओ। हज़रात वो इंसान इस्लाम की नजर में चाहे वो अपने वक्त का अरबपति ही क्यों न हो, इस्लाम की नजर में वो एक कौड़ी का नहीं है जो सजदे का आदी नहीं है। और रिक्शा चलाने वाला ही सही, अगर उसकी पेशानी में सजदे का नूर है तो इस्लाम की नजर में वही अनमोल हुआ करता है, वही अनमोल हुआ करता है। इसलिए हमें सजदे का आदी हो जाना चाहिए। आज के उर्स के जलसे से ये पैगाम लेके आप जाएं कि शुआइबुल औलिया के उर्स में हम आए हैं तो हम ये पैगाम लेके जा रहे हैं कि हमें रब से जुड़ने के लिए इन कामों से गुजरना होगा, इन राहों से गुजरना होगा। शुआइबुल औलिया हमें महबूब उसी वक्त बनाएंगे जो रास्ता रसूलुल्लाह ने हमें दिया है। उस रास्ते पर चलोगे तो मेरे करीब भी हो जाओगे। मैंने जो कुछ कहा कहने में कहीं पर कोई लफ्ज़ कोई खता हो गई तो रब की बारगाह में खताओं से तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी खताओं को मुआफ़ फरमा, मेरी तौबा को कबूल व मकबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।